कर्ज से चाहिए छुटकारा तो जेठ महीने में करें तुलसी से जुड़े ये अचूक उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जेठ के महीने में तुलसी से जुड़े अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो सभी प्रकार के आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाएगी। दूर दूर तक नहीं सताएगी धन की कमी। इसके साथ ही भगवान बजरंगबली भी हो प्रसन्न जाएंगे। हिंदू धर्म में तुलसी का खास महत्व माना जाता है। घर में तुलसी के पौधे के रहने से आर्थिक उन्नति होती है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। त्योहारों में तुलसी पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है। वहीं जेठ का महीना प्रारंभ हो चुका है। जेठ महीने में भगवान विष्णु और भगवान बजरंगबली की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ माह, जिसे जेठ का महीना भी कहा जाता है, उसका 24 मई से प्रारंभ हो चुका है। यह महीना 23 जून तक रहने वाला है। जेठ महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ बजरंगबली जी की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आप शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जेठ के महीने में तुलसी से जुड़े ये उपाय कर सकते हैं। इन दोनों देवताओं को तुलसी बेहद प्रिय है। इनके पूजन में अगर तुलसी अर्पण करते हैं तो इस तरह के कष्ट, वास्तु दोष इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर जेठ के महीने में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आर्थिक संकट समाप्त हो जाएंगे और आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। आइए देवघर के ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है। अगर जातक विधि विधान के साथ तुलसी माता की पूजा करे तो घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य दोनों के नजरिए से तुलसी का पौधा बेहद फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्णा और बजरंगबली को तुलसी अवश्य अर्पण करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जो जातक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, पैसे तो हाथ में आते हैं लेकिन टिकते नहीं, तो तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से ही सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जेठ माह में तुलसी से जुड़े ये उपाय करें। जेठ माह में तुलसी से जुड़े ये उपाय करें। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि तुलसी से जुड़े अगर आप उपाय करते हैं तो सभी तरह की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जेठ के महीने में हर रोज तुलसी में जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में घी और हल्की सी हल्दी और 2 लौंग मिलाकर तुलसी के पौधे के सामने अवश्य जलाएं। लेकिन दीपक जलाते समय एक बात का ख्याल रखें कि दिशा उत्तर होनी चाहिए, यानी दीपक का मुख उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि तुलसी से जुड़े अगर आप उपाय करते हैं तो सभी तरह की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जेठ के महीने में हर रोज तुलसी में जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही आटे का दीपक बनाकर उस दीपक में घी और हल्की सी हल्दी और 2 लौंग मिलाकर तुलसी के पौधे के सामने अवश्य जलाएं। लेकिन दीपक जलाते समय एक बात का ख्याल रखें कि दिशा उत्तर होनी चाहिए, यानी दीपक का मुख उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। प्रसन्न होंगे बजरंगबली, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में पूजा के दौरान बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलत है और समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं। इसके लिए नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाएं और उसके बाद 11 तुलसी के पत्ते लेकर उस पर राम नाम लिख दें। अब इस पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली जी को अर्पण करें। इस तरह जलाए दीपक। ज्येष्ठ माह में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, रविवार और एकादशी तिथि को छोड़कर। इसके साथ ही आप आटे का दीपक बनाकर भी तुलसी के समक्ष जला सकते हैं।
आटे के दीपक में घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही दीपक में थोड़ी सी हल्दी और 2 लौंग डाल दें। दीपक जलाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक का मुख उत्तर दिशा में रहना चाहिए। गुरुवार के दिन करें ये काम। ज्येष्ठ का महीना विष्णु की पूजा के लिए भी विशेष महत्व रखता है। ऐसे में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की पत्तियों को अर्पित करें। पूजा के बाद इन पत्तियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर धन के स्थान या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के मंदिर में झाड़ू दान करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखना चाहिए। इन लोगों की मदद करें। जेठ के महीने में जरूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार पानी, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल दान दें। खासकर अपने से निचले स्तर के लोगों की मदद करें। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो लोग मजूदर वर्ग, विकलांग, वृद्धि व्यक्तियों, कुष्ठ रोगी की सहायता और सेवा करते हैं, उन पर शनि के दुष्प्रभाव का असर नहीं होता। इन चीजों का दान ज्येष्ठ माह में शनि जयंती के दिन शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे काली उड़द दाल, काले तिल, जूते, चप्पल, काले रंग का छाता आदि का दान करने से कुंडली से सभी तरह के शनि दोष, महादशा, धैर्य और 7.5 की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल सहित कटोरी को शनि मंदिर में दान करें। इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। पशु पक्षियों की सेवा। काले कुत्ते, कौए को खाना खिलाने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। ऐसे में ज्येष्ठ महीने में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं। पीपल का उपाय। शनि देव की कृपा पाने और शनि दोष से मुक्ति के लिए ज्येष्ठ महीने में पीपल पेड़ की पूजा करें। रोजाना सुबह पीपल को जल से सींचें और शाम को पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाकर शनि देव के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है इससे पति की आयु लंबी होती है। लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। यदि आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आपको प्रतिदिन चींटियों को खाना खिलाना चाहिए। आप आटे में शक्कर मिलाकर या उसकी पंजीरी बनाकर किसी पेड़ के नीचे जहां से चींटियां आती जाती रहती हैं, वहां रख दीजिए। कर्ज उतारने के लिए यह उपाय बेहद कारगर साबित होगा। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।